अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये देखिएगा सना खान और मुफ्ती अनस का लव स्टोरी जो शेयर हो रही है। हम बीच में थोड़ा उसमें भी ये हुआ 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का। एक इंडस्ट्री के तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे वालेकुम अस्सलाम मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ही आया। अब मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मियां मेरे आगे मुकद्दर में ये करेगा। ये 2017 की बात है, 2017 की। तो फिर इनका मुझे मैसेज आता है और 17 ही रमजान थी, 2017 में 17 रमजान थी कि मैं फला जगह हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं। इनकी 2 चीजें बड़ी अच्छी थी हजरत कि ये हमेशा से माशाल्लाह आमाल करती रहती थी, आमाल से जुड़ी हुई थी। इनकी रोजाना की सूरह रहमान सूरह वाक़िया नहीं जाती थी। 5 वक्त की नमाज इनकी इंडस्ट्री के जमाने में भी नहीं जाती थी। अच्छा हाँ, नमाज इनकी कज़ा नहीं होती थी। ये सूट पे भी होती थी, वहाँ भी नमाज पढ़ती थी और ये मशहूर थी। हमारे यहाँ के जितने बड़े अदाकार है तो अब भी ताल्लुक की दोस्ती यारी है उनसे। वो कहते कि ये इसके लिए बनी नहीं थी, अल्लाह मियां ने इसको कुछ काम लेना होगा इसलिए इसकी उस तरफ भेज दिया। एक बिग बॉस 100 आता है हमारे यहाँ, हर साल होता है। इस साल अभी थोड़े दिनों पहले खत्म हुआ। तो हमारे सलमान खान साहब उसको होस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है। वो मुझे कहने लगे शादी के बाद कि यार ये उसलिए बनी ही नहीं थी। मैंने कहा क्यों? बोले कि कई सालों पहले जब मैं कुछ एक मसला हुआ था तो सलमान साहब ने मुझे कहा कि आप जाए और थोड़ा सा उस मसले को देखें अंदर, जो उनके साथ दूसरे ग्रुप वाले साथी जो थे। ठीक है, मैंने इनको देखा रात के वक्त एक कोने में नमाज पढ़ रही थी। तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं आया तो मैंने सलमान खान साहब से पूछा, बोले ये एक लड़की है सना खान, इस तरीके से एक्टर है। तो बोले मैं बहुत हैरान हुआ। और उसके बाद बोले मैं हमेशा देखता था कि ये माशाल्लाह दीन से जुड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भाई बहनों में कोई नहीं है, अकेली भाई बहन इनके कोई नहीं है अपने वालिदैन की। इनकी वालदा को 2013 के अंदर क्या हुआ था? 10। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सना खान और मुफ्ती अनस भाई जो अपनी पूरी स्टोरी बता रहे, लव स्टोरी, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रगल हुआ, सब कुछ अपनी पूरी स्टोरी शेयर कर रहे मीडिया के तहत। और माशाल्लाह से बहुत प्यारे जोड़ी है दोनों की। और माशाल्लाह सबको नेक हिदायत देने, तौफीक देने का अता फरमाए। और काफ़ी हद तक उन्होंने बयान किया और काफ़ी हद तक मुफ्ती अनस भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और काफ़ी हद तक इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आए। और अल्लाह ताला गफूर रहीम सबको ऐसे नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे और अपने मज़हब को और अपने कौम को आगे बढ़ाते रहे और इस्लाम की बातें अच्छी अच्छी सिखाते रहे और लोग ऐसे आगे बढ़ते रहे। माशाल्लाह से उनकी ज़िंदगी में आने से सना को काफ़ी मालूमात हो चुकी और काफ़ी सना बदल चुकी है उनके। हॉस्पिटल में रहे, मौत नहीं लिखी थी, लेकिन उस बीमारी के अंदर इन्होंने अपनी ज़ात से माल भी लगाया खिदमत की लाइन से। यानी एक बेटे की तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की। तो ये सारी दुनिया जानती है माशाल्लाह, यानी इनके फ़ैन और हमारा इंडिया की सारी इंडस्ट्री जानती थी। तो ये चीज़ें इनके अंदर ये खूबियाँ थी। तो ये होता था कि ये हर साल रमज़ान में उम्रे पे जाती थी इंडस्ट्री में भी। अच्छा हाँ, अच्छा। तो ये 2013 से जाती रही, 13, 14, 15, 16, 17 में इत्तेफाकन मैं भी होता था, लेकिन कभी इस तरह से मुलाकात नहीं होती थी। मेरे साथ इंडस्ट्री वाले एक साथ थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चला गया। रमज़ान में आमतन फजर के बाद हरम की मसरूफियत रात भर की होती है तो सोना आदमी बिस्तर देख रहा होता है। तो मैं चला गया। मैंने कहा बाजी क्या हाल है? अब मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे मुकद्दर में बीवी बनने वाली है, तो मैंने बाजी कह दिया। तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे अक्सर उन्होंने हमारे इंटरव्यू देखे हों, लेकिन यहाँ जो मैं बताऊँगा ये शायद पहली दफ़ा कहने लगा हूँ सारा। तो इन्होंने कहा बस खैरियत है, मेरे लिए दुआ करना, आप यहाँ रुकने वाले हो, अभी ईद के बाद आओगे? मैंने कहा इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मैंने कहा आपको कोई भी इंडिया में काम हो तो ज़रूर बताइएगा। ये वापिस हो गया, इनकी वालदा से मैं मिला। मुझे बड़ा यानी ताज्जुब हुआ कि अपनी माँ को एक छोटा बच्चा जो होता है ना, माँ जिस तरीके से उस बच्चे को प्यार करती है, उस बच्चे को लेके चलती है, वो अपनी माँ को बच्चे की तरह ये लेके चल रही थी। इसके साथ इनके साथ संभालने वाले लोग भी थे, लेकिन ये अपनी वालदा को उस तरीके से। इंडिया आने के बाद मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने 1-2 दफ़ा जवाब दिया, तीसरी दफ़ा मुझे ब्लॉक कर दिया कोई बात किए बगैर। अब क्यों करते थे वो तो इनको ही पता, आज तक वो मुझे कभी नहीं बताया, शायद आपकी बरकत से यहाँ बता दे। अब उससे आगे की बात हजरत ये होती थी। अच्छा नहीं, अभी एक है गवर्नमेंट, एक कदम और पीछे जाते हैं। आपने इनसे मुलाकात की हरम में,
उसकी भी कोई वजह तो होगी ना। फिर डावर ये नहीं, लेकिन आपको कैसे पता कि ये वहाँ मौजूद हैं या इनको आप इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था, तो मेरे साथ जो साहब थे अमरे पे, वो भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, तो और इंसान को काफ़ी मालूमात भी हो जाती है और एक दूसरे को बात पहुंचाते तो वो भी सदका है। और ऐसे एक दूसरे को बात पहुंचाना चाहिए और सिखाना चाहिए। सना और अनस इज़ ब्यूटीफुल कपल, और पूरा उन्होंने मीडिया सोशल मीडिया छोड़ के एक नया इंसान, नए लोग, नई जगह पे अपने हस्बैंड के साथ अपनी ज़िंदगी काट लिए, बॉलीवुड छोड़ दिए। पैसा आज है कल नहीं है। अल्लाह पाक को मर के जवाब देने का, एक एक चीज़ का जवाब देने का। इंसान तौबा तिल्ला करके सब कुछ भूल जाता है, तो बहुत अच्छी बात होती है और नेक रास्ते पे चलने लग जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। और गाइस पूरी दुनिया के लिए सपोर्ट करो और फिलिस्तीन और गाज़ा के लिए अल्लाह पाक जो उनके बेहतर में वही हो, और अल्लाह पाक उन लोग की हिफाजत करे और सारा मामला सॉल्व हो जाए, सारा मामला ठंडा हो जाए। बस आप सब यही दुआ करो और सब अपने अपनी जगह हो जाए। उनकी तरफ आ सकती है, तो हमें मिलने में क्या जाता है, जो मेरी ये नहीं थी। ठीक है, और आपको था कि इज कमिंग थ्रू अ रेफरेंस। हाँ, for me it was okay, somebody is there, रैंडम गाय, so मैं मिल लेती हूँ। हाँ, मौलाना फतवा दे देंगे मुझे। अल्लाह की पुलिस कहते थे। हाँ, अल्लाह की पुलिस कहती हूँ मैं। अरे अल्लाह की पुलिस आ गई, भागो। शादी की तो मुफ्ती से ही अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी से भी देखिए, मुफ्ती से भी। अगर मौलवी अल्लाह की पुलिस है तो मुफ्ती तो अल्लाह का दरोगा हुआ। तब इतना डिफरेंस नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली। जी, सब दाढ़ी टोपी वाले मुझे मौलवी लगते थे, नॉर्मल इंसान भी मुझे वो भी मौलवी लगता था। बट फिर ये ब्लॉक करती थी हजरत, इन्हें कोई काम हो ना, कोई बात पूछनी हो, कोई दीनी बात हो या कोई मशवरा लेना हो, तो ये मुझे अनब्लॉक करे, बात पूछे, फिर ब्लॉक कर देगा। ये पूरा 2017 चलता रहा। ये भी बता दे कि क्यों आज ये क्या था, मतलब हो ही रहा है। नहीं, बस ऐसे ही आई वाज स्कैर्ड कि अब ये कुछ बोल देंगे, अब ये कुछ बोल देंगे, तो अपने मुद्दे का जवाब ले लो फिर बंद कर दो। तो 2018 के मौके पे हजरत हज नहीं, लेकिन ब्लॉक करने से पहले अगर किसी से मतलब बातचीत चल रही है, चाहे वो मतलब ही नहीं एक उस्ताद या मौलवी की शक्ल में जो भी है, तो उसको कम से कम बताना तो चाहिए कि भाई प्लीज डोंट कांटेक्ट मी, यानी वो। हाँ, मुझे वो बोलने बुरा लगता था, पर ब्लॉक करना बुरा नहीं लगा। ब्लॉक वो इस तरह करते थे कि जैसे अभी बात पूछी है, शाम का वक्त है, मैंने जवाब दे दिया, उन्होंने जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। उसके बाद जब अगली दफा मैं इनका नंबर खोलूं तो मैं ब्लॉक हूँ। अब वो किस टाइम पे मैं ब्लॉक होता था मुझे नहीं पता, फौरी हो जाता था या रात में होता था या सुबह होता था, वो नहीं पता होता था मुझे। तो कुछ इस पे इनका मसला हल करें। जी जी, मैंने बोल दिया उनको, मुझे वो आज तक मुझे उसका जवाब सही मिला ही नहीं है जिससे मैं मुतमईन हो जाऊँ। 2018 के मौके पे हजरत मैं हज पे था, अल्लाह हरमैन बहुत ले जाता था अल्हम्दुलिल्लाह पहले से। तो हज के मौके पे हमारे बुजुर्ग हैं, काफ़ी सना ने बॉलीवुड छोड़ के और एक मुफ्ती अनस मुफ्ती के साथ अपनी ज़िंदगी को सस्पेंड कर ली, बॉलीवुड छोड़ दी। उन्होंने एक्टिंग गिरी, जो एक्टिंग करते थे सब उन्होंने छोड़ दिए और अपने आप को पूरा हिजाब में रख लिए उन्होंने, और काफ़ी मालूमात देते, काफ़ी बयान करते, काफ़ी लोग को सिखाते भी हैं। तो ज़िंदगी में ऐसी होना बहुत ज़रूरी है इंसान को, क्योंकि दीन की बातें बहुत प्यारी करते, बहुत अच्छा भी लगता। और माशाल्लाह से सना बहुत खूबसूरत भी, और उनका बेटा भी, और अनस भाईजान भी बहुत खूबसूरत है। हर औरत को एक नेक इंसान मौलाना हाफिज़ मिले, क्योंकि उसका आखिरत सही हो जाए। अगर वो मौलाना नेक रहेगा तो आखिरत भी सही हो जाएगी और अपनी दीन और दुनिया की अपने को मालूमात भी हो जाएगी। तो ऐसे ही इंसान आगे बढ़े और अपने दीन के रास्ते पे चले और लोगों को चार बात सिखाए। ये नहीं कि चार चुगली उधर, चार चुगली उधर, चार चुगली उधर, ये सब इंसान को छोड़ के सही मुकाम से। घर में से जानते थे इनको, फिर हाँ वो स्नैपचैट वगैरह पे रखते रहते हैं, साफी इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। मांग मेरी बात करा उनसे, तो मैंने मांग के कोई आया इनका, कोई अभी आखिरी कोई मूवी मैंने क्या था काफ़ी करती रहती है। तो उन दिनों में इनकी एक वेब सीरीज़ आई थी जिंदाबाद के नाम से, तो उसमें ये कोई अफसर बनी हुई थी, तो बंदे भारत पिट रही है उसका, उस तरह से सूट है, मैंने कुछ चीज़ें दिखाई। मैंने इनको मैसेज किया कि मामला आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो इनका 2-3 घंटे के बाद जवाब आया जी जी यस। मैंने कहा मैं अनस ही, मुझे अनब्लॉक करो। वो नंबर भी ब्लॉक। मैंने क्या या अल्लाह,
खैर मैंने किया। मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने कहा आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ना सऊदीया का, वो मुझे दे दे, फिर आप ले लेना। मैंने एक मौलाना से वीडियो बनवाया, मैंने कहा इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ। अभी तक कोई तस्वुर में ना निकाह थी ना शादी थी, क्योंकि हम लोग सीधे साधे मौलवी लोग, तो यहाँ बताता हुआ था मैं बात को, तो मैंने वो वीडियो बनवाई, भेजा इनको, तो इनको लगा कि हाँ बंदा सही है, ऐसा लगा कि जी बात कराए। बात तो बंदा सही है नहीं लगा होगा, बंदा हाँ, बात सही कर रहा है, बात सही कर रहा है। ये बात सही आपकी करने और बंदा सही होने में करूँगा जी बोला। जी। तो बात जब कराई तो मौलाना कहा कि बेटी क्या हाल है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मौलाना मैं तो इंडिया में होती हूँ। तो बोले बेटा दुबई आना हो तो बताइएगा। बोले मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ एक इवेंट के सिलसिले में, क्रिकेट इवेंट है, तो मेरी वालदा भी बोले साथ होगी। ये इन्होंने तो मौलाना को ये कहा, बोले बहुत अच्छी बात है। उन दिनों में 2018 का अगस्त के आखिरी दिनों में था, सितंबर आया, सितंबर की 25 तारीख तय हुई थी। 20 को मौलाना की तरफ से पैगाम आता है कि भाई मैं घर वालों के साथ आ रहा हूँ। मैंने इनको मालूम किया, तो उसके बाद मैं ब्लॉक नहीं हुआ, शुक्र है, उस बात कराने के बाद। तो अभी वेट हो गया ना। ये रेफरेंस ज्यादा बड़ा था। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको क्या बोले मैं तो आ गई हूँ, दुबई में ही हूँ और मेरा कल इवेंट हो जाएगा। मुझे कहा कि आप भी आ जाए, मैं भी चला गया। तो ये अपनी वालदा के साथ, इनकी दोस्त के साथ मिलना ही, मौलाना अपने घर वालों के साथ थे। तो मौलाना इसको मिले, बड़ी हंसी मजाक 2-2.5 घंटे हो गया था, हंसी मजाक सारी चीज़ें होती रही। हम लोग साथ ही बाहर बैठे रहे दूसरे कमरे में, और मौलाना ने इनको कुछ हदिया वगैरह दिया। ये रुखसत हो गई, ये अपने उसी लिबास में आई थी जो इंडस्ट्री का लिबास यानी था, लेकिन सर पे वो हल्का सा दुपट्टा, जो दुपट्टा बार बार गिर जाता है, दुपट्टा, हाँ दुपट्टा जो बार बार, हाँ तो वो बार बार गिर जाता था। मैंने क्या आप उसका इतना ज्यादा मैंने क्या ख्याल न करे, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने उनको रिलैक्स रहो, मैंने मौलाना भी हमारी तरह ही है। मैंने क्या, मौलाना ने कोई दीन की बात नहीं की इनसे, सिर्फ हंसी मजाक। ये मुझे जानने लगे, मुझे कहते यार बहुत अच्छी मौलाना है ये। मैंने क्या क्यों? बोले यार इनको तो इंडस्ट्री का भी बारे में काफी कुछ पता है। मैंने क्या ऐसा ही है। हजरत अक्टूबर आ गया, मैं भी इंडिया आ गया। नवंबर में मैं 6 रोजे जमात में था, तो मैं ऐसे सोया हुआ था। हमारे अंकलेश्वर के पास एक इलाका है उमरवाड़ा, एक गांव है छोटा सा, अंकलेश्वर और ये पानोली के दरमियान। तो एक पुरानी सी मस्जिद थी, उसमें मैं लेटा हुआ था। मुझे साहब का मैसेज आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना का मेरे ऊपर, बेटा मेरा दिल बड़े सरे सदर है, अगर तुम्हारा सना के साथ निकाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल बड़े खुश होंगे। मैंने हजरत मैं ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना। ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही, तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सी सना। मैंने मौलाना को लिखा, हजरत मौलाना ने मुझे कहा फोन के, बोले वही सना। और माशाल्लाह से वो तो बॉलीवुड में बिग बॉस में गई थी, उन्होंने बिग बॉस में भी बहुत नाम कमाया, बहुत कुछ कमाया। और माशाल्लाह से वो एक्टर तो थी, लेकिन उनकी नमाज हर जगह अदा होती थी, हर जगह नमाज पढ़ते थे। अपनी एक्टिंग छोड़ के, अपना मतलब शूट छोड़ के वो नमाज पढ़ने आती थी, तो नमाज के काफ़ी पाबंद थी, नमाज को कभी छोड़ते नहीं थी। और हर मुसलमान औरत और आदमी को नमाज का पाबंद होना चाहिए, नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुसलमान धर्म में नमाज कोई हालत में माफ़ नहीं है। नमाज तो हर मुसलमान पे, भाई बहन पे फ़र्ज़ है। तो ऐसे इंसान नेक रास्ते पे चले और नेक सबको हिदायत दे। और जैसे सना खान ने मुफ्ती अनस के साथ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उन्होंने आगे बढ़ा और अपने आप को, अपनी करियर पूरा उन्होंने सुधार लिया और काफ़ी अपना करियर उन्होंने बना लिया, अपने करियर को आगे बढ़ा दिया मुफ्ती अनस के साथ। और देखो दीन और दुनिया, दीन भी कहता हूँ तस्वीर में नहीं था ना, क्योंकि मैं एक बात पता था, वो चलो जो पहले कहने लगा था, मैंने कहा ये सुनाऊंगा, नहीं कहा कि पैगाम के बाद तो अच्छा लगेगा। हमारे उस्ताद होते थे, वो कहते थे, मदरसे के तलबा होते हैं ना, कभी कोई जगह गलती कर दी, कुछ हो या कोई शिकायत आ गई, तो वो कहते कि भाई ऐसा क्यों काम करते हो, हम लोग रखते दाढ़ी, हमारी शक्लों के ठिकाने नहीं होते, पायजामा हमारे ऊँचे पहनते हैं, हम लोग कुर्ता पहनते हैं और खाते हैं बैंगन, कड़ी खिचड़ी, ये सारा खाना खाते हैं हम। तो बोले हमें तो लड़का भी ना देखे तो लड़कियों के पीछे क्या पड़ना, बोले जब मुकद्दर में अल्लाह देगा तो कर लेना निकाह, वरना घर में खामोश बैठे रहना।
तो मुझे मेरे उस्ताद की बात याद आ गई। मैंने कहा यार, मैं एक छोटे इलाके के रहने वाला, बड़ा अनप्लेश्ड एक छोटा सा शहर है, यहाँ से शुरू होकर वहाँ खत्म हो जाता है। मैंने क्या यार अल्लाह, मैं कैसे बात करूँ और क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। दोपहर का वक्त था, असर गुजर गई और मैंने कहा मैं किससे मशवरा लूँ इस बात का। तो हमारे एक बड़े अजीज दोस्त, वो मेरे साथ थे पढ़ने के ज़माने के साथ ही। मैंने क्या यार वो सना नहीं है? बोले कौन सना? मैंने क्या वो सना खान? बोले हाँ। मैंने क्या उनसे निकाह की बात है? बोले किसने की? मैंने क्या मौलाना साहब ने। बोले तेरा दिमाग खराब है, तू किधर वो किधर? बोले मैंने क्या क्यों? बोले बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बोले सुना है कभी? मैंने क्या हाँ। तो बोले अपनी शक्ल तो देख। मैंने कहा बात समझ आ रही है, लेकिन वो मौलाना साहब भी तो कोई बच्चे नहीं है ना। अब मैंने मौलाना को कहा, मैंने क्या मैं कैसे बात करूं? तो मौलाना मुझे फिर आगे रहनुमाई फरमाई कि आप इन्हें कहें कि अपना घर आबाद कर ले, निकाह कर ले, कोई अच्छा लड़का देख कर। अगर कोई लड़का हो तो हमें बताए तो मैं भी बात कर सकता हूँ, और कोई ना हो तो मैं तलाश भी कर सकता हूँ, और आप मेरे बारे में भी सोच सकते। अब मैंने क्या इनसे कहूँ मैं कैसे? हजरत उस दिन मैंने पता नहीं अवाबिद भी पढ़ ली, जितनी नवाफिल पढ़नी थी पढ़ ली, सदका भी दे दिया, काफ़ी चीज़ें की मैंने कि अल्लाह कोई रास्ता खोलो, कोई जहन में कोई ऐसी बात। ईशा के बाद मेरे जहन में आया कि मैं इनको मैसेज करता हूँ। अब हजरत मैं निकाह की बात करने लगा हूँ, मेरी अकल यानी लंबी थी भी नहीं, और वो क्या कि एक शौक़ भी था और खुशी भी थी। तो मैं इनको कह रहा हूँ, मैंने कहा बाजी आपसे कुछ बात करनी है। बात करने लगा हूँ निकाह की और बाजी लिख रहा हूँ। तो शुरू में मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ ऐसा आगे। मैंने इनको कहा कि मेरे आपसे कुछ बात करनी है। इनका रात 11 बजे मैसेज आया कि हाँ जी बोलिए। अब मैं डरने लगा। मैंने कहा अगर मैंने इनको ये बात कह दी, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना देंगे कि ये मौलवी सब बड़े बदतमीज होते हैं। मेरे को डर भी लग रहा है। मैंने हकीकत बयान कर हाँ। तो उसके बाद अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, मैंने क्या काम करता हूँ, ये 2 वॉइस नोट मैं सीधे इन्हें भेज देता हूँ। मैंने वो वॉइस नोट मौलाना साहब के इनको भेज दिया, नीचे लिख दिया। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कह रहे हैं ये बात को। और फिर मैंने फोन बंद कर दिया। और फजर से पहले मैं उठा मस्जिद में, मैंने ताजुद वाजुद पढ़ी, अल्लाह में से दुआ हुआ करके मैंने देखा तो इन्होंने हंसते हुए सिंबल मुझे भेजा हुआ था। मैंने कहा चलो पहला मरहला तो गुजर गया। खैर नवंबर इस तरीके से गुजर गया। दिसंबर में मैं कहीं सफर पे था, दुबई में था। मौलाना साहब का कहीं आगे सफर था, कनाडा जा रहे थे, तो उनका स्टॉप था। मौलाना साहब ने इनको फ़ोन किया कि बेटा आपकी आंटी भी साथ है, अगर आप आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो इनका कोई सूट था उस दिन और घर में कोई शादी की तकरीब भी थी, तो वो दोनों